वेलकम टू HD सर इंडिया वाले। सर्वप्रथम आपको हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपको और आपके जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सद्गुण, सद्बुद्धि प्राप्त हो। प्रारंभ करने से पहले आपने मेरा एक इंट्रोडक्शन क्लास देखा था जो कि 9 मिनट के अप्रोक्स था। आपने ये देख लिया कि मैं क्या पढ़ाऊंगा। तो आज वही मैथ का सेशन लेकर मैं आया हूं। आज मैथ की ऐसी ट्रिक घोलकर पिला दूंगा, आपको कहीं आवश्यकता नहीं होगी जाने की, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। लाल लालियों ध्यान देना, ट्रिक के फंडे से चलूंगा और जो ट्रिक है उस पर ही कार्य करूंगा। देखो, आप पहली एक्सरसाइज देख लो जहां ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रक्रिया द्वारा। तो भैया इसमें पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया है 135 और 225। क्या निकालना है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से HCF। याद रखना, मनोहर रे हाई स्कूल की मैथ की बुक पढ़ा रहा हूं, एक्सरसाइज 1A बता रहा हूं। भाई साहब कंफ्यूज मत होना, ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। ट्रिक क्या है? पहला भैया ये देखो, दो संख्या, ये दो संख्या, मतलब इससे ऊपर जाएगी तो 13 दूना 26 हो जाएगी, 22 से ऊपर पार कर जाएगी, मतलब एक बार डिवीजन होंगी। लेस कर दिया, देख लिया क्या निकला, 90। अब मैंने इसको और कर लिया, आगे बढ़ा दिया 135। तो भाई साहब फिर ये संख्या देखा तो 9 दूना 18 था। तो मैंने क्या किया, 1 टाइम्स कर दिया, बचा 45। और फिर मैंने 90 से क्या किया, 90 है बेटा, 96 ना समझ लियो। तो 2 टाइम्स गया, देखो 4 दूना 8, यानी 4 दूना 8, वहां 9 था, मतलब 2 बार जा रहा। तो मैंने 90 लिख दिया, खेल खत्म हो गया। आंसर यही हो गया बेटा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। और अगर सर की ट्रिक समझ में आ गई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लो। जीवन बनाना हो तो हमारे साथ आ जाओ। 20 मार्क्स मैथ के, हिंदी के, इंग्लिश के, हर चीज के 20 मार्क्स चुटकियों में दे दूंगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप केवल ध्यान दे लो, सारी ट्रिक्स बता दूंगा और कुछ नहीं बचेगा। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा भाई साहब 196 और 38,220। ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सर का फंडा देख लेना। 38,220 196 से याद रख लेना, जब अंदर 5 संख्या हो, बाहर केवल 3 संख्या। अंदर 5 संख्या हो, बाहर 3 संख्या, तो मात्र यहां -1 कर देना, यहां -1 कर देना। तो 195 से मल्टीप्लाई करा कर देख लो लाल लालियों, 182,220 आएगा और यहां कट जाएगा। सर का ट्रिक देखो, धासु ट्रिक।
2 मिनट में निकल आएगा। अगर अंदर 5 नंबर है 1 2 3 4 5 और बाहर 3 नंबर है 1 2 3, बस बाहर वाले नंबर से माइनस का 1 कर देना, जो आए यहां लिख देना और यहां कट कर देना, सेम नंबर उतार देना, तुम्हारा आंसर हो गया। क्या आंसर इज दैट। ये एचसीएफ निकालना है लालियों, याद रखना, एचसीएफ निकाला है। ये ट्रिक्स है, कोई नहीं बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 8 6 7 और 2 5 5। लालियों 2 मिनट में आसान कर दूंगा। 8 6 7 2 5 5। अब प्रश्न ये उठता है कि सर ने तो कहा था ये दो संख्या देख लो, सेम नंबर है, तो 3 बार जा रहा। ध्यान दो, 3 बार जा रहा। मैंने 3 बार लिखा। 5 तिहाई 15 का 5 कैरी 1, 15 16 का 6 कैरी 1, 3 दूना 6 1 7, 2 बचा 0 बचा, यहाँ 1 बचा। लालियों देख लेना फिर से। 225 है, सॉरी 55 है। मैंने ये दो संख्या देखा, यानी मतलब 2 बार जा रहा। गुरुदेव 2 बार अगर जा रहा है तो आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। 1 बज गया, 5 बज गया 51, देखो 102, ये देखो नंबर 5 2 बार जा रहा, 10 आ रहा, 2 बार लिख दिया, 102 आ गया, आंसर कट गया, आंसर आ गया 51। देख लो कितनी अच्छी ट्रिक है सर की। इतनी अच्छी ट्रिक क्या कोई बताएगा? मिनटों में सॉल्व कर दिया। 10 सेकंड नहीं लगने वाले हैं आपको। यदि 10 सेकंड भी अगर इसके बाद के प्रश्नों में लग जाए तो बता देना, डिवीजन सीखने की आवश्यकता नहीं है, सर ने जैसे समझाया है वैसे कर लेना, बेड़ा पार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लालियों परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ट्रिक के माध्यम से सब कुछ सीख लेंगे, कुछ भी आपको छोड़ेंगे नहीं। पहले अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 240 और 228। लालियों ध्यान देना, बड़ी संख्या हमेशा 240 अंदर रखेंगे, 228 बाहर। सर ने कहा था 2 ही संख्या लेना बेटा, 2 ही को देखना है। 22 दूना 44 होता है, मतलब 24 से बड़ा है, 1 बार करेंगे। देखा बेटा कई बार जा रहा, 2 बच रहा है, 1 बच रहा, 12 आ जाए। लालियों 228 को ऐसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ 2 संख्या है, यहाँ 3 संख्या है, सर बहुत बड़ी दुविधा है, क्या करें? ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो बेटा 3 चीजों को याद रखना, हमेशा ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक के अलावा नहीं आएगा। पहले तुम क्या करो, 12 है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 120 होता है। अगर 9 है, 9 से 12 को मल्टीप्लाई करते हो 108 होता है। जरा जोड़ लो, पहले तुम जोड़ लो, जुड़वा देता हूं। क्या आ रहा बेटा? लालियों मतलब 10 और 9 19 से मल्टीप्लाई कराएं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यदि अगर 2 संख्या है, 3 संख्या अंदर 2 संख्या बाहर, तो अंदर की 2 ले लेना और बाहर वाली 12 को इस प्रकार लिख लेना, तो 3 होता है
और 22 से उसी 3 को क्या कर देना, माइनस कर देना, 19 होता है। देख लो, क्या मैंने बताया 19 बार मल्टीप्लाई कर दो, और करके भी दिखा दिया। 19 बार जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 228 होता है, और ये कट गया। आंसर इज दैट। वैसे ही लाल लालियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलना कि जीवन में कभी तुमको दिक्कत ना हो वरना वीडियो तो पड़ी है, बार बार देखो, 1000 बार देखो। देखो भैया, लाल लालियों, अंदर की 2 संख्या, नीचे की 1 संख्या। अब आप कहेंगे सर ये कैसी अद्भुत कहानी है। तो भाई साहब देखो, अंदर की 2 संख्या, बाहर की 1 संख्या, तो कितने टाइम्स जा रहा, अगर मैंने 90 लिख दिया, 90 लिख दिया और 90 दूना 2 टाइप कर दिया, 180 होता है लाल लालियों। तो मैं तुम्हें यही दिखाना चाहता हूं कि 2 यहाँ की 1 यहाँ की, मतलब 1 बार जा रहा है, 90 लिख दो आंख बंद करके, यहाँ 54 हो जाएगा। फिर देख लो, 2 यहाँ 2 यहाँ, लेकिन 2 लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल 1 नंबर देखो, क्या इससे बड़ा जा रहा, केवल 1 टाइम जा रहा। लाल लालियों 54 वैसे उतार दिया, 1 टाइम्स जा रहा। देख लो, सर की ट्रिक्स बहुत काम आने वाली एग्जाम में। देखो लाल लालियों, अरे सॉरी, यहां से मिस्टेक हो गई। 36 बचेगा, बोल भी नहीं रहे, 36 बचेगा। अब देखो लाल लालियों, इसका क्या होगा, 1 टाइम्स जा रहा, 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, गया। हमारे एक वाईफाई लगाए, हमें बता देता है कि तुम गलत कहां कर रहे हो। अगर याद रखना, तुम भी अपने में वाईफाई कनेक्ट कर लो भैया। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अगर करना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ, तो मात्र 5 बार के अलावा 6ठी बार डिवीजन नहीं होगा। और अगर 6ठी बार डिवीजन जा रहा, समझ लेना हम गलत कर रहे। वाईफाई लगाए और तुम्हें बता देगा कि भैया आंसर क्या है, 18 है। आंसर रटे होने से कोई मतलब नहीं होता, केवल मात्र ये पता होना चाहिए कि आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओ। स्क्रीनशॉट लेते चलना लाल लालियों, यदि स्क्रीनशॉट लेते चलोगे सब कुछ आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। कि आपको कुछ भी कठिन लगे तो आज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ रहे। अभी मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा जो देखकर सबके आंख से आंसू निकल जाते हैं। 13, 14, 306। तो भाई साहब देखिए, 3 ये है, 13 ये है, 4 बार जाएगा
6 चक्को 24 का 4, 2 कैरी गया, 2 यहाँ उतर गया, 12 ये हो गया, 0 बचा, 11 में 9 बचा, 0 बचा। देखिए ये बता दीजिए जल्दी से। 9 त्रिक 27, 6 बचा, 3 बचा। देखिए 3 टाइम्स ले लें, 6 त्रिक 18 का 8, कैरी गया 1, 3 3 9 1 10, मतलब ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब 2 टाइम ले लो तो 72 आ जाएगा। 8 बच गया, 1 बच गया, 36 से 2 बार गया आंसर। लाल लालियों देखो कितने स्टेप किया, 1 2 3 4, 4 में खत्म। अगर 5 से ऊपर जाए या 6 जाए तब भी ठीक, 6 से ऊपर जाए तो लाल लालियों समझ लेना तुम गलत चल रहे हो और गलत तुम्हारा आंकड़ा भी है। इसलिए अब हम आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपको सारे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाना है। यदि आपको कोई क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में नहीं आता है, आप केवल कमेंट में डाल देना, आप केवल कमेंट कर देना सर ये प्रश्न बता दीजिए, सर दूसरे ही दिन आपको वीडियो दे देंगे बनाकर कि हाँ ये प्रश्न जो आपने पूछा है, आपकी समस्या है, वो ट्रिक के हिसाब से कैसे सॉल्व होगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं इन प्रश्नों की ओर ध्यान ज्यादा दो, क्योंकि ये 2 नंबर के आएंगे और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव में भी पूछे जाएंगे। इसलिए प्रश्न ये बनता है कि जल्दी से जल्दी इसको नोट डाउन करो। और मैं 2 मिनट में पानी पी के लौट रहा। तो लाल लालियों इन प्रश्नों को देखो, ये प्रश्न मैंने लिख दिया बोर्ड पर, इसलिए लिख दिया है कि आप कंफ्यूज मत हो। समझाने को तो जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम समझाया वैसे ही समझा देता। ये एक्सरसाइज नंबर 1A का क्वेश्चन है और इसको ध्यान दीजिए। कह रहे दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना 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 के रूप में होता है जहां क्यों कोई पूर्णांक है। लाल लालियों ये लिखकर डाल लो बेटा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। ऑब्जेक्टिव में समय बर्बाद मत करना, और यदि अगर समय बर्बाद करना हो तो आप करते रहो, वरना सर की ट्रिक अपनाना और जीवन बनाना। 1 मार्क्स पक्के हैं लाल लालियों, याद रखना। कह रहे धनात्मक विषम पूर्णांक सर्वप्रथम यदि अगर ऑब्जेक्टिव कर रहे हो तो वो भी देख लो, अगर सब्जेक्टिव कर रहे हो तो वो भी देख लो भाई। कैसे सॉल्व करेंगे सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में? सर्वप्रथम ऑब्जेक्टिव में कुछ भी नहीं करना। ऑब्जेक्टिव में ये नंबर हैं 3 नंबर, आपको कुछ नहीं करना, किसी के पास नहीं आना, आपको आर लिख लेना है, बीच में 0 लिख लेना है। अब जो क्यू के साथ या एम के साथ या पी के साथ या एस के साथ, देखिए कोई भी नंबर सेम दिया होगा, हर जगह सेम दिया होगा। कोई भी क्यू आर एस टी यू कोई भी अल्फाबेट हो उसके साथ वाला नंबर यहां लिख लेना भैया लाल लाली। आपको केवल क्या करना है, आंसर दे देना है, सर यही आंसर, इसके अलावा कोई आंसर नहीं। ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स का नंबर है और ये आपको तुरंत मिल जाएगा, कुछ नहीं करना है। सब्जेक्टिव में देख लो भैया, पहले लिख लेना भैया धनात्मक विषम पूर्णांक, लिख लिया तो लिख लो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। लिखने के बाद लिख लेना देन q एक क्या है, पूर्णांक है।
जब Q पूर्णांक होगा तो कहीं नहीं भागना, तुम्हें वही करना है जो मैंने ऑब्जेक्टिव में बताया था कि 0 और R लिखकर जो Q के साथ नंबर है 6 लिख देना है, खत्म कर देना है। यही आंसर है सर, इसके अलावा कोई आंसर नहीं होगा। किसी के अंदर हिम्मत नहीं आपका प्रश्न काट दे, यदि अगर काट देता है तो जवाबदेहिता वाला हो जाएगा, वो आपको जवाब देगा प्रश्न क्यों काट दियो। तो इन प्रश्नों के साथ मैं एक बात आपको कह देना चाहता हूं कि यह आपके लिए अनमोल रतन है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिन्हें आप देखने के इच्छुक हो, जिन्हें आप देखने के लिए तैयार हो। अभी 1A चल रहा, 1A के केवल 3 पार्ट आएंगे, 3 पार्ट में 1A पूरी कंप्लीट करा दूंगा। और मैं चाहता हूं कि मैं लाइव आकर पढ़ाऊं, तो इसलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो चैनल को, जिससे मैं लाइव आ सकूं, आपके कमेंट भी देख सकूं, आपसे बात भी कर सकूं और आपके साथ प्रश्न को सॉल्व भी कर सकूं। अब आज्ञा दे दो। जय हिंद, जय भारत।